नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी निगेटिव बातें चल रही है। मार्केट क्रैश हो जाएगा, 40%, 50%, 60% गिरेगा, क्रैश होगा या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा और ना जाने क्या 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 क्या। तो दोस्तों, मेरी एक ही बात याद रखिए दोस्तों, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप और मेरे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि मार्केट में दो चीजें या दो शक्तियां या दो फोर्सेस काम करते हैं। एक होते हैं बियर, एक होते हैं बुल। राइट। बियर वो होते हैं जो हमेशा मार्केट को डाउन ले जाने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए नए पैतरे आजमाते हैं। और बुल हमेशा मार्केट को अप कैसे लेके जाए इसके बारे में सोचते रहते हैं दोस्तों। बियर हमेशा निगेटिविटी फैलाते हैं, निगेटिव न्यूज भेजते हैं मार्केट में डर पैदा करने के लिए, जिससे लोग डर जाए और सेल करे, पैनिक सेलिंग हो जाए और बियर्स को फायदा हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बुल ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन आप एक चीज के बारे में सोचिए। अगर मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है और एक निगेटिव न्यूज आ रही है, तो हम जैसे लोग किस चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जल्दी यकीन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग हमेशा निगेटिव न्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसका असर जो होता है वो हमारे दिमाग पर ज्यादा जल्दी हो जाता है दोस्तों। पर सच तो यह है दोस्तों कि हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को इन ऐसी न्यूज के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम पैनिक में आ जाते हैं, पैनिक में सेलिंग कर देते हैं, बाजार क्रैश हो जाता है और इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है दोस्तों। अब फिर से आते हैं अपनी 40% की क्रैश की बात पर। दोस्तों देखिए, आजकल मार्केट में निगेटिव ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं। लेकिन क्या ये नया है बाजार के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये बाजार के लिए रोज की बात है। 1%, 1.5% या 2% गिरना बाजार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू से लेकर बहुत बार बाजार ऐसे ही क्रैश हुआ है। 1%, 2% तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। बाजार लगभग 15% तक एक दिन में क्रैश हुआ है और इससे बाजार को कितना फर्क पड़ा है। और हर बार जब इतना क्रैश होता है दोस्तों, तो लोगों को लगता है कि अब बाजार की खैर नहीं, पता नहीं बाजार कब अप जाएगा, पता नहीं बाजार कब रिकवर होगा, पता नहीं अब निवेशकों को कब फायदा होगा। ये सारी चीजें मेरे पास कुछ आंकड़े हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहूंगा कि बाजार कैसे मूव करता है, क्या होता है बाजार में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो सारे आंकड़े जहां पर मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ था। तो आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रैश डेट क्या थी, किस दिन क्रैश हुआ था, क्यों क्रैश हुआ था, कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ था या कितने पॉइंट्स डाउन गया था, और परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो कितना लॉस था। तो सबसे बड़ा लॉस अभी तक का हिस्ट्री में जो हुआ है वो दोस्तों 23 मार्च 2020 को हुआ था, ये कोविड 19 की वजह से। एक दिन में दोस्तों, एक दिन में लगभग 4000 पॉइंट का लॉस हुआ था यहाँ पर। और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 13.15% का एक ही दिन में लॉस हुआ था, और ये आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों। मैंने यहाँ पर ग्रुप किया है कोविड के वजह से, तो 12 मार्च और 16 मार्च को भी कोविड की वजह से ही मार्केट क्रैश हुआ था। और इस दिन भी देखिए लगभग 12 मार्च को 3000 और 16 मार्च को लगभग 2700 पॉइंट से क्रैश होके 8.18% और 7.96% का मार्केट को नुकसान हुआ था, या फिर इसके इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। दूसरे इस पर नजर डालते हैं दोस्तों, ये तो थे सारे कोविड के वजह से। अब नॉन कोविड के वजह से कब कब मार्केट का बड़ा लॉस हुआ था वो भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड की वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है। अगर आप पहला रो देखें तो एनडीए की जब हार हुई थी 2004 के जनरल इलेक्शन में, उस दिन भी लगभग 570 पॉइंट लॉस्ट होके ये 12.5% का लॉस था दोस्तों उस दिन। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा था उन दिनों के लिए। उसके साथ ही हर्षद मेहता को तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं दोस्तों, उन्होंने जो स्कैम किया था, उस स्कैम की वजह से भी 28 अप्रैल 1992 को लगभग 12.77% का मार्केट को लॉस हुआ था, वो टाइम पे 1992 में दोस्तों। और तीसरे इस स्लाइड में तीसरा है 9 नवंबर 2016 को, जिस दिन मतलब 8 तारीख को मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया था, रात को 8 बजे बताया था।
8 तारीख को, और 9 तारीख को जब बाजार खुला तो बाजार को लगभग 1700 पॉइंट का नुकसान हुआ था दोस्तों, और ये लगभग 6% डाउन गया था एक ही दिन में। ये सारे आंकड़े एक ही दिन के लॉस के हैं दोस्तों। और आगे की और एक स्लाइड है मेरे पास जहां पे हम ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबल इवेंट जो होता है या फिर ग्लोबल मार्केट्स होते हैं, यूएस का मार्केट होता है, उसकी वजह से भी हमें लॉस हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही साल में लगभग 3 बार यूएस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उसके वजह से हमारे मार्केट को 3 बार तगड़ा झटका लगा था। और अगर देखें तो 24 अक्टूबर को लगभग 11% का, या आप पॉइंट्स में बोल कहे तो लगभग 1100 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। उसके बाद 21 जनवरी 2008 को सबसे पहले 1400 पॉइंट का लॉस हुआ था, ये था 7.40%। और 17 मार्च 2008 को दोस्तों 951 पॉइंट का लॉस हुआ था, जो लगभग 6% था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड के वजह से लॉस हुआ है या फिर सिर्फ ग्लोबल के वजह से लॉस हुआ है या गवर्नमेंट या अदर पॉइंट स्कैम्स की वजह से लॉस हुआ है। ये सारे फैक्टर्स हमारे शेयर मार्केट को हमेशा अफेक्ट करते रहते हैं दोस्तों। पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे दोस्तों। तो ये डेटा रखने का रीजन यही है, इसका कारण यही है कि आप डरिए मत दोस्तों। और ये मतलब 1 या 2% का लॉस बहुत ही आम बात है अपने मार्केट के लिए। तो देखा दोस्तों, एक दिन में बाजार लगभग 16% तक गिर गया था, क्रैश हुआ था। ये होता है पैनिक सेलिंग। यहां पर जब भी ऐसी निगेटिविटी मार्केट में आ जाती है तो पैनिक सेलिंग हो जाती है। और पैनिक सेलिंग का असर ये होता है दोस्तों कि जो बियर है उनको फायदा पहुंचता है, और हमारे जैसे सामान्य निवेशक, नॉर्मल इन्वेस्टर जो है, वो उनको बहुत सारा लॉस होता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएस ने कितना पैसा बनाया होगा इस पैनिक सेलिंग के दौरान, है ना दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यही है दोस्तों कि किसी भी न्यूज को पहले परखिए, उसे जांच लीजिए और तभी उस पर रिएक्ट करें, तभी उस पर भरोसा कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, 1 या 1.5% का डाउन होना बाजार के लिए आम बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप आंकड़ों के पास देखेंगे तो आपको लगेगा 700 पॉइंट गिर गया, 1000 पॉइंट गिर गया, लेकिन मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब अगर परसेंटेज से देखेंगे आप तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब इस छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है दोस्तों, तो हम जैसे लोग डरकर सेल कर देते हैं, और यहीं पर हम गलती करते हैं दोस्तों, और बाद में हमें ही पछताना पड़ता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें पैसे खैरात में नहीं मिले, ये हमारी मेहनत की कमाई है दोस्तों। तो इसे जब हम इन्वेस्ट कर रहे, इन्वेस्ट करने के टाइम पर जैसे आप आंखें मूंद कर किसी कंपनी पर भरोसा नहीं करते हैं, आंखें मूंद कर किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इन बातों पर आप इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। मेरा यही कहना है, आज तक जब भी मार्केट क्रैश हुआ है दोस्तों, मार्केट उसके बाद दोगुनी तेजी से उभरा है, दोगुनी तेजी से बढ़ा है। हर्षद मेहता का स्कैम ले लीजिए, यूपीए का जो ये आ गया था, एनडीए की जो हार हुई थी उसकी टाइम की बात कीजिए, उसके बाद मार्केट जो उभरा है दोस्तों, वो लगभग उससे दुगनी तेजी में उभरा है। हर्षद मेहता के वक्त भी 1 साल तक मार्केट जरा सा डाउन चला, लेकिन 1 साल के बाद मार्केट एकदम से बाहर आ गया। सेम हुआ जब यूएस मार्केट में स्लो डाउन आ गया था दोस्तों, उस वक्त भी लगभग 1 साल तक मार्केट में ऐसा लगा कि अब तो मार्केट खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, मार्केट का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज भी मार्केट जिंदा है। बहुत दूर क्यों जाना दोस्तों, कोरोना के टाइम की बात लीजिए, कोरोना महामारी की बात लीजिए, मार्केट लगभग 35 से 40% गिर गया। लोगों को लगा कि अब मार्केट खत्म हो गया, पता नहीं मार्केट कब उभर के आएगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो और मार्केट डूब गया दोस्तों 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप अभी भी आंकड़े देखिए, 6 महीने के अंदर बाजार जो है उसने अपनी पुरानी लेवल को छू लिया, और 1 साल में तो ये लगभग 1.5 गुना बढ़ गया दोस्तों। तो मार्केट कभी डूबने नहीं वाला है। जिस कंपनी में आपने शेयर्स लगाए हैं, जरूर आपने अच्छी से एनालिसिस करके लगाए होंगे, तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा करना है दोस्तों। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस की चीज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि खुद पर भरोसा कीजिए, ठीक है। भले ही मार्केट ऊपर तो जाना ही है दोस्तों, भले ही 1 महीने में जाए या 1 साल में जाए, लेकिन आपका पैसा डूबने वाला नहीं है अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए।
शेयर खरीदते वक्त आपने अगर सोचा है कि ये अगर 5,000 पर आपको अच्छा लगा था तो जरूर उसकी वैल्यू 5,000 तो होगी दोस्तों किसी किसी शेयर की। अगर वो आज 4,000 पे आ गया तो आप क्यों डर रहे हो? डरो मत, इसमें डटे रहो दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यही बताना चाहता था दोस्तों कि पैनिक सेलिंग मत कीजिए। पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट अगर क्रैश हो गया तो सबका नुकसान है, ठीक है, आपका सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि आपने बेच दिए। ऐसे वक्त कोई, अब अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें, राकेश जी झुनझुनवाला है, दमानी जी है, ये क्या अपना स्टेक बेच देते हैं ऐसे टाइम पे? नहीं दोस्तों, वो उल्टा ज्यादा पैसा डालते हैं क्योंकि उनको पता है कि मार्केट आज ठीक है, आज डाउन जा रहा है, कल तो अब जाना ही जाना है, भले ही 1 महीना लेट जाएगा लेकिन अब तो जाना ही जाना है, तो क्यों डरने का है दोस्तों। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा और अभी जो निगेटिविटी चल रही है मार्केट में उससे आप बाहर आ पाओगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।